हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पीस ऑफ कॉपर हैविंग ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। एक कॉपर का पीस है बच्चों, उसका जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है वो इतना गिवन है। ठीक है, उसका उस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का ये एरिया दे रखा है, तो ये उसका लेंथ दे रखा है, ये उसका ब्रेथ दे रखा है। तो आप ऐसे समझिए, ये कॉपर का पीस है, तो इस कॉपर का पीस का जैसे ये वाला क्रॉस सेक्शन मान लीजिए, इस वाले क्रॉस सेक्शन को कंसीडर कर लीजिए। ये वाला क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा, तो ये उसका लेंथ हो गया, ये उसका ब्रेथ हो गया। तो लेंथ ये हमें दे रखा, ब्रेथ हमें दे रहा, ये दे रखा। तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है बच्चों, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, इसे पुल किया जा रहा है इन टेंशन विद 44,500 न्यूटन के फोर्स से इसे पुल किया जा रहा है। मतलब इसे ऐसे पुल किया जा रहा है, इस डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है बच्चों, ये सियरिंग फोर्स है। एक्चुअल में जो इसका जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये सरफेस से फिक्स हो रखा है। ये सरफेस से क्या हो रखा है, फिक्स हो रखा है। तो याद आ रहा होगा बच्चों, ये किस चीज का टॉपिक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये शियर मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, शियर मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहां पे अगर आपका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, तो यहां पे आपका शियर क्वेश्चन में शियर मॉडुलस भी नहीं दे रखा। तो बिना शियर मॉडुलस के तो ये क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया जा सकता बच्चों। एक्चुअल में आपकी बहुत से एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू नहीं दे रही है। वो इसलिए नहीं दे रही है बच्चों, क्योंकि वो बुक्स में गिवन है। देखो यहाँ पे ये शियर मॉडुलस होता है ना, तो देखो अगर मैं कॉपर का शियर मॉडुलस की बात करूं तो वो 42 होता है। 42 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसे पास्कल भी बोला जाता है। ओके, तो यहां पे बच्चों ये जो कॉपर का जो शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो कितना होता है, 42 इंटू 10⁹ होता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये लिखी हुई है ये वैल्यू। अगर ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पे भी ये वैल्यू आपको गिवन रहेगी। बिना इस वैल्यू के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। ओके, अब देखो यहां पे ये इस तरीके से फोर्स लग रहा है। ये नीचे वाला जो फेस है बच्चों, ये फिक्स हो रखा है, ग्राउंड से फिक्स हो रखा है। देन बच्चों जब ये वाला जो फोर्स लगता है ना, तो फोर्स लगने से क्या होता है बच्चों, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा मूव कर जाता है। इसका जो ऊपर वाला जो फेस होता है ना, थोड़ा सा आगे मूव कर जाता है, ऐसे मूव कर जाता है, ये इस तरीके से मूव कर जाता है। ठीक है, कुछ एंगल आगे मूव कर जाता है। ओके, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन हमें पूछ रहा है कि रिजल्टिंग स्ट्रेन बता दीजिए। अभी बताते हैं। देखो सबसे पहले बच्चों, शियर मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। जो शियर मॉडुलस होता है उसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन होता है। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन होता है। तो यही स्ट्रेन हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन हमें निकालना है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ये शियरिंग मॉडुलस। जी का मतलब क्या होता है, शियरिंग मॉडुलस। ठीक है, तो शियरिंग मॉडुलस की वैल्यू तो हमें दे रही है, बस स्ट्रेस अभी हमें कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेस जो होता है आपका वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, डिवाइडेड बाय जी। तो फाइनली बच्चों स्ट्रेन हमें मिल जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू जी। ये शियरिंग मॉडुलस है। ठीक है जी, तो देखो फोर्स तो ये है। देखो बच्चों यहाँ पे फोर्स हमें गिवन है, इतना है। देखो ये दे रखा है हमें, फोर्स का वैल्यू हमें दे रखा 44,500 न्यूटन हमें गिवन है फोर्स का वैल्यू। और ये वाला एरिया ऑफ, देखो फोर्स कहां लग रही है, इस वाले सरफेस पे लग रही है, इस वाले सरफेस पे लग रही है ना फोर्स, ऐसे लग रही है फोर्स। यहां पे लिखा हुआ है इस पुल, ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसे पुल किया जा रहा है। तो इसका लेंथ ये है, इसका ब्रेथ ये है, इसे पुल किया जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया बच्चों, ये जो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, ये जो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, इसी को स्ट्रेस बोला जाता है। ओके, समझ में आ रहा है। तो देखो फोर्स तो हमें गिवन है बच्चों, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दे रखा है, ये दे रखा आपका 15.2 मिलीमीटर, इंटू ब्रेथ कितना दे रखा है, 19.1 मिलीमीटर। तो सबसे पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 15.2 इंटू 10⁻³ से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 19.1 इंटू 10⁻³ मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 15.2 इंटू 19.1, अरे इन दोनों को सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, तो एरिया को यहां पुट करना है, यहां पुट करना होगा। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो फोर्स कितना दे रखा, इतना दे रखा फोर्स। तो इस वैल्यू को यहां पुट कीजिए, 44,500 डिवाइडेड बाय एरिया ये दे रखा आपका। तो ये हो गया आपका 15.2 इंटू 19.1 इंटू 10⁻⁶ इंटू जी का वैल्यू कितना दे रखा, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दे रखा बच्चों, कॉपर का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है 42 इंटू 10⁹। तो यहां लिख दीजिए 42 इंटू 10⁹। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। एक्चुअल में बच्चों ये जो आपका ये डिवाइडेड बाय 15.9, 19.1
और बच्चों ये जो 10 की पावर -6 से मैंने ऊपर भेज दिया, ये 10 की पावर 9 को भी मैंने ऊपर भेज दिया, तो 10 की पावर -9 हो जाएगा और यहाँ ये 42 होगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं। ओके, बच्चों इसकी जो कैलकुलेशन आई ना, इनकी कैलकुलेशन, ठीक है, इसकी जो कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है आपकी 3.649। देन इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -3 आ जाएगा। देन फाइनली बच्चों आप इसे राउंड ऑफ में भी लिख सकते हो, जैसे 49 है ना, तो 3 पॉइंट इसे लिखा जा सकता है, 3.65 लिखा जा सकता है इंटू 10 की पावर -3। ये आपका स्ट्रेन आ गया, हमें स्ट्रेन कैलकुलेट करना था। बच्चों एक और चीज बताता हूँ, एनसीईआरटी में जो पीछे आंसर दे रखे हैं बहुत गलत दे रखे हैं। ठीक है, बहुत से चैप्टर के गलत आंसर दे रखे हैं, तो अभी इस वाले का भी गलत आंसर दे रखा है। इसका जो एक्चुअल आंसर है वो यही है, स्ट्रेन कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।